जैसे मैं कोयला की बात कर रहा था, उस दौरान आपने कहा था कि शाहरुख के साथ थोड़ा पहले दिन कुछ हो गया था, क्या हो वो ईगो वाले के? नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, और मीडिया उसको बाहर कर देती। आई वॉज डाई हार्ड शाहरुख खान फैन। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राज, मुझे ऐसा था अरे यार, तब आप जब यंग होते हो ना, आपको लगता बस यही मेरा बॉयफ्रेंड है, यही मेरी चीज है। तो शाहरुख वॉज मैरिड ऑलरेडी। तो आई एम लाइक, राकेश जी वो शूट कर रहे थे, 3 3 शिफ्ट कर रहा था। ऑफकोर्स शाहरुख वाज स्टार दैट टाइम, एंड शाम से हम लोग वेट कर रहे थे। तो राकेश जी ने बोला, नीचे बरसात की रात में मेरी शादी सीक्वेंस चल रहा है, और ऊपर कमालिस्तान में ऊपर मेरा रेप सीक्वेंस चल रहा है कोयला का। तो मैं डे बरसात की रात की शूट करती थी, 6 बजे पैकअप करके मैं ऊपर शूट करती थी। तो वो गाना चल रहा है बरसात की रात का 7 दिन, सरोज जी शूट कर रहे हैं, वहां पे रेप सीन चल रहा है 7 दिन। तो ऐसा काम होता था। तो वी वर वेटिंग वेटिंग, एंड शाहरुख सुबह 5 बजे आए। तो तब तक राकेश जी ने साइलेंट शॉट ले लिया। अगर पिक्चर याद हो तो लास्ट में जब डरती है, उसका रेप होने वाला होता है, एंड बाद में शाहरुख आता है एंड उसको बचाता है, जो सीन कट गया उसमें। तो राकेश जी सेइंग, साइलेंट शॉट कैसे? समीर आ रहा है उसे कैमरामैन, ये मार्क पे कैसे जाती है, अपनी लाइटिंग कैसे लेती है? नई लड़की लोग को तो मतलब डायलॉग बोल दो बहुत बड़ी बात है। दिस इज व्हाट माय टेक्निकल नॉलेज हेल्प। सो आई वाज वेरी गुड, साइलेंट शॉट है, मैं सेफ हूँ। तो जैसे शाहरुख आए तो राकेश जी ने बोला, यू बेट दीपिका? तो ही सेड या शाहरुख वाज स्मोकिंग। आई सेड शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस। तो शाहरुख ने बोला या लेट्स सी, उसने कैजुअली बोला होगा, और मेरे को बड़ा हर्ट हो गया। है। आई सेड यार, मैं तो आई एम इन लव विद हाँ, शाहरुख मैं तो खान, फैन और वाली जैसे फैन फीलिंग। मुझे, उसने मुझे लेट्स सी बोल दिया यार, उसको थोड़ी पता था। वो एग्जैक्ट। अपने काम के लिए था। आई एम लाइक, नो दिस इज नॉट राइट यार, शाहरुख खान होगा शाहरुख खान। आई सेड मैं भी दीपिका हूँ, अभी मैं दिखाऊंगी मैं कितनी अच्छी एक्टर। तो मैंने चैलेंज लिया ऐसे कि नो 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 ना, अभी तो ये वन टेक ओके होना ही चाहिए, देन ही विल सी हाउ गुड एक्ट्रेस आई एम। एंड फर्स्ट सीन में ऐसे मरी हूँ, वो फोटोग्राफ भी मेरे पास है। कुनिका जी, अशोक सराफ जी, जॉनी लीवर जी, एंड शाहरुख ऐसे। आई एम लाइक ओ माय गॉड, ये शाहरुख खान है, ये दीपिका। एंड शी सेलिंग, वो ऐसा हो गया। अगर मैं, शाहरुख ने ऐसा नहीं बोला होता ना, वो सीन मेरे से नहीं होता। आप सोचो, आप किसी के फैन हो, यू आर इन लव विद समबडी सो क्लोज टू यू, फर्स्ट डे ऑफ द शूट, एंड आई डिड माई सीन, और मैं उठ के आ गई, एंड एवरीबडी क्लैप्ड एंड ऑल, एंड आई एम लाइक वाह, मतलब शाहरुख खान के सामने ही काम किया। एंड मैं चुप रही, कुछ बोला नहीं, शाहरुख ने भी कुछ नहीं बोला। तो बट वो जो सीन हो गया, एंड जब मैं कोयला वहाँ पे क्या, हाँ, उदयपुर शूट कर रहे थे, तो वहां पे मैं और शाहरुख ऐसे एक छतरी के नीचे बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी। फिर होता ना सब स्लीजी कमेंट, हाय काश छतरी छोटी होती और ये होता, अच्छा, ये आसपास ये के। आसपास के लोग, और मैं शाहरुख ऐसे बैठे हुए। तब इतना कुछ हवा नहीं होता था, वैनिटी वैन और ये सब कुछ। तो मैं और शाहरुख बात कर रहे थे। आई सेड, ही वाज टेलिंग कि मैं बॉय स्कूल में पढ़ा था एंड दिस एंड दैट। तो आई सेड, कैन आई टेल यू समथिंग शाहरुख? आई सेड, आपने ऐसा बोला था ना, तो आई फेल वेरी बैड। तो ही सेड, नो नो नो, आई डिडंट मीन इट, यू नो। वो बोर्डिंग में पढ़े थे, सेलिंग आई लाइक पीपल्स, आई रिस्पेक्ट पीपल्स स्पेस। मुझे तो पता भी नहीं था स्पेस क्या होता है यार, स्पेस की। तो I thought I give you space. I said no, but I felt very bad. He said I'm sorry. I said but good you did that. अच्छा हुआ शाहरुख खान ने ऐसा बोला, वरना पता नहीं कोयला से मुझे निकाल दिया होता। क्योंकि एक फैन थी। पता नहीं, राकेश जी बोलते तो एक्टिंग नहीं कर पाती, हाँ, निकाल दो। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है और वो अच्छा। मीडिया ने उसका ओ हो इतना बवाल हाँ, बना क्योंकि दिया। काफी बातें हो गई थी आप लोगों की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वॉज स्वीट हार्ट। हम तो इनफैक्ट अभी वो पब्लिक टेलीफोन पे वेट करते थे, लाइन लगाते थे, और शाहरुख वेट करता था नीचे, और मैं घर पे फोन करती थी। मेरा फोन लग जाता था, उसका फोन नहीं लगता था। सो शाहरुख, आई सेड सी आई एम वेरी लकी, आई कैन डायल फॉर यू। ये सब होता था। हम लोग कैरम खेलते थे, वी ऑल यूज्ड टू स्टे इन वन बिल्डिंग ओनली। बहुत ही फैमिली माहौल था, एंड आई मिस दैट, यू नो। आजकल ऐसा है ही नहीं। सोचना पड़ता है किसी से बात करने के लिए कि पता नहीं वो बात करेगा भी कि नहीं करेगा, यू अब नो। तो मैम वो पूरा इतना एंथ्रोज और सब इतना रहता है कि आप जो बॉन्डिंग पहले बनती थी, अब तो शायद मिलना भी मुश्किल हो जाता मिलना है। मुश्किल हो, तो मिलने के बाद डर लगता है कि मैं हेलो बोलूं भी कि नहीं बोलूं, यू नो, इट्स लाइक दैट। राइट, राइट। बात हुई, इसके बाद कभी मुलाकात हो पाई आपकी? हाँ हाँ, एक दो बार बर्थडे में, बॉस्को सीजर के बर्थडे में मिले। ऑलवेज ही मीट्स एवरीबॉडी वेरी नाइसली। ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी चीजें चेंज हो जाती है ना, वो राइट। चीज हो जाती है तो। पसंद करती है मैम अभी की ये जो एटमॉस्फेयर जो चल रहा है स्टार्स के साथ, ये पूरा लाव लश्कर लेके चलते 25-25 लोग, सारी चीजें। बट दे आर स्टार्स, क्या कर सकते हैं वो बेचारे, ऐसे रोड में घूम भी नहीं सकते ना। हमारी जनता तो
पेपराजी जनता उनको उठा के कहीं फेंक देगी, तो दे ऑल्सो नीड द सिक्योरिटी। तो वो जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं वो बनता नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है मैम। जैसे कि सेट पर जैसे अनुराग कश्यप ने कहा था कि अब स्टार्स के साथ साथ जो 20-25 लोगों का काफिला आता है, वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है एक प्रोड्यूसर को बेयर करना। डू यू थिंक कि ये सारी जो चीज़ें अभी बढ़ गई है, जैसे पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अब इतने ज़्यादा लोग आते हैं, सारी चीज़ें सबके लिए अलग अलग वैनिटी वैन करना। जैसे अब सुनने में आता है कि सुपरस्टार्स जो होते हैं वो अपने लिए एक वैनिटी वैन रखते हैं, मीटिंग के लिए दूसरी रखते हैं, अपने स्टाफ के लिए तीसरी वैनिटी, इस तरह की डिमांड्स आती है, तो बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। राकेश जी ने मुझे ये बात बोली थी कि मैंने ऐसा सुना था, मैं एक्टर का नाम नहीं लूंगी। राकेश जी फर्स्ट थिंग आज इसलिए मैंने सबसे पहले ऋतिक को फोन किया, तेरी 4-4 वैन तो नहीं आती ना? ऋतिक सेड नो एंड ही सेइंग आई फेल्ट गुड कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। आई नो इवन आई हर्ड दैट बट इट्स नॉट राइट। प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही बजट पूरा ऊपर चला जाता है ना। तो आई थिंक एक्टर्स को ही समझना पड़ेगा, कि उनको ही समझना पड़ेगा कि मेरे साथ जो तामझाम आता है उससे कॉस्ट कटिंग नहीं होती है, कॉस्ट बढ़ जाता है, तो वो म्यूचुअली उनको करना चाहिए। आई डोंट डू दैट, आई एम नॉट दैट बिग स्टार के मैं चीजें करूं, बट अगर जो एक्टर्स कर रहे हैं तो आई होप उनको समझ आ जाए, और वो नहीं करे तो अच्छा है। राइट राइट, क्योंकि बजट इतना ज़्यादा होता है और अब जिस तरह से फिल्में वर्क नहीं कर पाती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज बहुत मुश्किल होता है, बट ये कॉर्पोरेट वालों ने घुस के बनाया भी तो इतना बड़ा ही ना उन्होंने ही, लार्जर देन लाइफ, शोशा, डोंट डू दिस। पहले भी तो हम शूटिंग करते ही थे, विदाउट वैनिटी करते थे, बट वो सबके लिए इक्वल होता था। आप ये नहीं कर सकते हो एक को प्रायोरिटी दे रहे हो और दूसरे को नहीं कर रहे हो, सो दैट इज नॉट राइट। आई स्टिल रिमेंबर, दैट्स आई रिस्पेक्ट, वेयर इज माई स्कूलिंग, राकेश रोशन, इंदर कुमार, अब्बास मस्तान, डेविड धवन, एवरीबडी ट्रीटेड मी सो इक्वली जब मैं न्यू कमर थी। लाइक एयरपोर्ट से आई स्टिल रिमेंबर, उदयपुर एयरपोर्ट पे माधुरी जी के लिए कॉन्टेसा गाड़ी आई थी पिकअप करने के लिए, तो मेरे लिए भी वही आई थी। मुझे ये नहीं एहसास दिलाया गया कि तुम न्यू कमर हो, तुम उसके लायक नहीं हो। दे नेवर ट्रीटेड मी लाइक दैट। फिर जब हम लोग, राकेश जी ने एक पूरी बिल्डिंग बना ली थी जिसमें सब रहते थे, शाहरुख का रूम यहाँ पे, राकेश जी का रूम यहाँ पे, ही आस्क्ड मी, दीपशिका हम सब यहाँ रह रहे हैं और अमरीश जी सामूद पैलेस में रह रहे हैं, यू वांट टू स्टे देयर, यू गो एंड स्टे देयर। ऐसे नहीं नहीं, मैं वहाँ अकेली नहीं रहूंगी, जहाँ आप सब लोग रह रहे हैं मैं वहीं रहूंगी। सो दैट इज इक्वालिटी। इट्स नॉट कि इसके लिए अलग है उसके लिए अलग है। दे शुड ट्रीट ना, द प्रोड्यूसर ऑल्सो ट्रीट एवरीबडी लाइक दैट ना। तुम ये बड़ा है, ये मेन लीड है, तो टीवी में ऐसे करते हैं। अब शाहरुख खान सलमान खान की बात छोड़ दो, टीवी में ये भाई साहब का वैनिटी वैन है, अब हम सीनियर एक्टर है तो हमारा ये मेकअप रूम है, 3-3 लोगों को शेयर करना पड़ता है दूसरों को। दैट्स नॉट राइट। वहां जहाँ पे अगर एक्टर प्रोड्यूसर को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो प्रोड्यूसर भी एक्टर को एक्सप्लॉइट करता है। बट हो गया सेम वाइस थिंग वर्सा। हैपनिंग। So everybody has to understand ना, they have to treat everybody equally. राइट, ठीक है। अच्छा मैम ये बताइए ना कि जैसे कि आप और माधुरी साथ में थे, बहुत सारी चीज़ें होती कि जब दो एक्ट्रेसेस हों तो ये कैट फाइट एंड ऑल, ऐसा कुछ हुआ था? But so strange, see वो सीनियर एक्टर एंड शी इज वेरी स्वीट। जब पहली बार मैं उन्हें फिल्मिस्तान में मिली तो मैंने आके बोला, हाय माधुरी जी, आई एम डूइंग कोयला विथ यू, और मेरे से कुछ गलती हो तो प्लीज संभाल। बोलते प्लीज डोंट से दैट, यू आर सो गुड, आई हैव डन दिस, एंड शी वाज वेरी स्वीट। ये जो बड़े एक्टर्स आज भी बड़े क्यों हैं? बिकॉज ऑफ देयर नेचर, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशनलिज्म। और कोयला में तो ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरी शूटिंग खत्म हुई जिस दिन मेरा पैकअप हुआ, उस दिन के बाद माधुरी जी की शूटिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरा उनका सीन ऐसा कुछ था नहीं। एक आधा सीन था जो ब्रोथेल में था, बट वी नेवर हैड दैट थिंग। आई सी डिपेंड्स ऑन राकेश जी, ही नेवर मेड अस फील कि ये स्टार है, ये स्टार नहीं है। वही उन्होंने He रिस्पॉन्स, treated everybody यस equal. यस, तो हमारा ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। राइट। हाँ, अगर यही चीज़ें गड़बड़ होती, एक अगर तो ये चीज उन्होंने ट्रीट की होती तो शायद होता। फिर 4 लोग चढ़ाने वाले आ जाते, ओ तुम्हें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं था। वी वर्क लाइक अ टीम। 9 महीने में फिल्म कंप्लीट हो गई थी एंड रिलीज हो गई थी। दैट वाज माय फर्स्ट रिलीज एंड हिट।